हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन वाई क्या होता है और इन दोनों को यूज करके किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके समझेंगे। पहले थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूँ, इसके बाद हम चल के लाइव एनएससी की साइट पे, एनएससी इंडिया की साइट पे समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ओपन होता है सेलर की साइड से, जिससे कि बायर खरीद सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ मतलब कॉल साइड के लिए भी ओपन इंटरेस्ट होता है और पुट साइड के लिए भी ओपन इंटरेस्ट होता है, वाई डेटा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है चेंज इन वाई। ठीक है ना, वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हो रहा है। आप समझेंगे इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मार्केट का जो व्यू है लोगों का, वो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो पुट साइड में होती है। ठीक है ना, तो पुट साइड का जो ऑप्शन सेलिंग डेटा देखेंगे, आपको वाई का डेटा देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलता है। और जो चेंज इन वाई होती है वही समझ में आता है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जाने वाला है तो लोग क्या करते हैं कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ता है, आपको दिखेगा बढ़ता हुआ। ठीक है ना, कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट राइटिंग होती है, तभी जो है ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि जो चेंज होता है वायु हमें बता देता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। उसी चीज को हम पकड़ के ट्रेड लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम बिल्कुल डिटेल में इसको समझते हैं एकदम एनएससी इंडिया के साइट पे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए समझते हैं लाइव एकदम। ठीक है ना, बिल्कुल कि ऑप्शन चेन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ आप टाइप करिए कि गूगल में एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ये खुलकर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन हमारे सामने खुलकर आया 7 मार्च की एक्सपायरी का, जो कि ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुकी है। मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम समझते हैं कि ओआई जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओआई के डेटा से हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को अपने जो है चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हम ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं वो चेंज इन वाई के बेसिस पे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड मिलते हैं हमें। तो वो चीज़ को पहले ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल डिटेल में। चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेटा है वाई ओपन इंटरेस्ट जो है 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5,42,297 दिख रहा होगा आप। ठीक है, स्क्रीन पे। चलिए ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पुट साइड में देखिए 2,55,826 है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है। मैंने बताया कि अगर पुट राइटिंग बढ़ती है तो मतलब जो ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनका व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर यहाँ पे कॉल राइट बढ़ा हुआ है तो व्यू जो है ऑप्शन सेलिंग का क्या है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, यानी कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि वाई डेटा जो है अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ है कॉल साइड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है ना, ये जो 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 22,500 आप चार्ट में जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां से मार्केट का जो है नीचे गिरने का जो संभावना है वो ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन जब बाइंग आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, पुट को जो है खरीदेंगे। ठीक है ना, पुट बाई करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो आप जो है पुट बाई करेंगे अगर आप बायर हैं, ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, अब देखते हैं चेंज इन वाई। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेंज इन वाई। ठीक है ना, 4,07,747। ठीक है ना, 4,07,747 जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़े हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे माइनस रहता, जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पे 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ है, -29,924 कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हुए हैं, कम हुए हैं। मतलब यहाँ से जो जो ऑप्शन सेलिंग जो यहाँ पे कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी थे, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से अपना स्क्वायर अप कर दिए हैं पोजीशन, जो उनका इंटरेस्ट था, ओपन इंटरेस्ट जो था उसको स्क्वायर अप कर दिए हैं, तो यहाँ से माइनस हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से जब माइनस रहता है तो आप समझ सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लोगों का क्या हो रहा है, व्यू क्या हो रहा है, यहाँ से
लोग डर रहे हैं कि अब हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से इसका जगह मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, जो कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने की बजाय मार्केट कहीं ऊपर न चला जाए, इसलिए वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, अपना स्क्वायर अप करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो होता है चेंज इन वाई आपको बता देता है कि यहाँ से मार्केट जो है वीक होने वाला है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, वीक होने वाला है। आप इसको बहुत अच्छे समझिए। अगर ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं 4 लाख हो गया है, इसका मतलब है कि ये और स्ट्रांग होता जा रहा है जो रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे निगेटिव में डेटा शो करने लग रहा है, घटने लग रहा है, चेंज इन वाई जो है माइनस में जा रहा है, मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वीक हो रहा है, यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो सेल किए हैं, जो सेलर है, जो कॉल को शॉर्ट किए हैं, वो डरने लगे हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो उनको हो जाएगा नुकसान। क्योंकि जो ऑप्शन जो कॉल शॉर्ट करते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो उनको प्रॉफिट होता है, तो वहां पे डरते हैं तो अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं, ठीक है ना। आपको भी क्या करना है, आपको पता चल गया कि यहाँ से जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, पुट साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे कॉल साइड में पोजीशन। क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ ये जो रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, तब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो क्या करेंगे, आप कॉल को बाई करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आप कॉल को बाई करेंगे, ना कि आप जो है पुट को बाई करेंगे, ठीक है ना। पुट को बाई नहीं करेंगे जब रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रह जाए। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉल साइड का डेटा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम कॉल साइड के डेटा को एनालाइज करेंगे, वहां पे अपना ट्रेड लेंगे। सिमिलरली सेम चीज को प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे पुट साइड में, ठीक है ना। पुट साइड में देखिए ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं 22,450 का जो लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे जो 3,75,387, मतलब क्या है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है 22,450 का जो लेवल है, ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है पुट राइटिंग बढ़ी हुई है, मतलब जो जो सेलर हैं वो पुट को शॉर्ट किए हुए हैं, सेल किए हुए हैं, मतलब यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो जब मार्केट एक बेस बना के ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा सपोर्ट मार्केट के लिए, ठीक है, वो सपोर्ट एरिया हो गया। इसी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेंज इन वाई, चेंज इन वाई देखिए 2,97,553 है। यही कॉल साइड के लिए अगर हम देखें सेम स्ट्राइक प्राइस पे 22,450 के ही स्ट्राइक प्राइस पे तो सिर्फ 61,000 ही ओपन इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे कोई भी जो कॉल को शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, वो सेलर ही नहीं है, मतलब सिर्फ 61,000 कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन है बाइंग के लिए। मतलब ये क्या है, एकदम वीक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, बुलिश हो जाएगा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं आप लोग कितना बढ़ा हुआ है, 2,97,553 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 11,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर हम देखें, अगर 22,400 के लेवल पे देखिए 1,98,000 ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज इन वाई 41,568 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन जो कॉल को जो शॉर्ट किए थे, सेल किए थे, वो लोग डर के अपना स्क्वायर अप कर रहे हैं पोजीशन, और पुट साइड में जाके अपना पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है ना। पुट साइड में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि मार्केट जो है यहाँ से बुलिश होने वाला है। मार्केट अब क्या करेंगे, आप कॉल को बाई करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया मामला आपका। क्योंकि मार्केट अब वहां से ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को बाई करेंगे, ठीक है ना। जो ऑप्शन सेलर होता है वो पुट को सेल करेगा। क्लियर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से आप लोग समझेंगे तो भी आपको जो है ट्रेड लेने में आसानी होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो आपको लेवल्स पता हो जाएंगे मार्केट के कि हाँ चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी आपको समझाया, मैंने बताया कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल राइट बढ़ा हुआ था, आप लोग देख पा रहे हैं। और पुट राइट जो है इस लेवल बढ़ा हुआ है 22,450, मतलब ये जो 50
पॉइंट का जो एरिया है, इसी ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसी के बीच में मार्केट जो है 50 पॉइंट के एरिया के बीच में अगर किसी तरफ ब्रेकआउट अगर होता है, जैसे कि अगर 22,550 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तब हम पोजीशन बनाएंगे। और अगर 22,450 का जो लेवल है, ठीक है ना, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, अगर मार्केट निगेटिव कैंडल बनाता है, ठीक है, क्योंकि 22,450 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, पुट को बाई करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।